तुमको कह दिया ना, ये हम लोग का प्लॉट है, तुम इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। तुम ये मत सोचो कि मेरे पापा अकेले हैं तो तुम उनको डरा कर ये प्लॉट हथिया लेगा। उनके पीछे उनका बड़ा बेटा है काला कद्दू। अगर तुम लोग जबरदस्ती प्लॉट पर कब्जा किया तो तुम लोग का जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम लोग को पता है हम कौन हैं? तुम लोग हमको क्या मामूली आदमी समझ रहे हो? हम छींक देते हैं ना तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर का कुर्सी हिल जाता है। राणा नाम है मेरा। हमसे जो उलझता है उसको याद करा देते हैं उसका नाना। इस प्लॉट पर मेरी फैक्ट्री बनकर रहेगी। देखते हैं किसमें हिम्मत है हमको रोकने का। मेरे काम के बीच में बिल्कुल नहीं आना। अगर तुम लोग को अपने परिवार से प्यार है तो मेरे काम के बीच में बिल्कुल मत आना, नहीं तो मार दिए जाओगे। अरे तुमको हम रोक के रहेंगे, बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं है तुम। अरे रुक जाती होंगी हवाएं किसी के रोकने से, पर हम वो तूफान हैं जो किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं, बल्कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बाद होने का शौक है तो हमसे टकराना। अरे क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं आप? जब आपको पता है मेरा प्लॉट है तो जबरदस्ती मेरा जमीन आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? होंगे आप बड़े आदमी, हम आपसे पैसा लेके तो जमीन नहीं ना खरीदे हैं, अपना मेहनत करके पैसा कमाए उससे जमीन खरीदे है। बड़े आदमी हैं आप, ज्यादा पैसा कमा लिए तो और अच्छा काम कीजिए, दान धर्म कीजिए, गरीब लोग का सहायता कीजिए। उल्टे आप गरीब लोग से लूट रहे हैं। अरे मूर्ख, यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अमीर हुए हैं। सबको लूटे हैं तभी तो हम अमीर हुए हैं। पहले हम भी तुम लोग के जैसे कीड़े मकोड़े थे और हमारा कोई मदद नहीं किया, इसीलिए हम सबको लूटना शुरू किए और तब तक लूटेंगे जब तक पूरा दुनिया का संपत्ति मेरे हाथ में ना आ जाए। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पाला इस बार गलत आदमी से पड़ गया है। तुम अभी तक हमको देखे नहीं हो। ये छोटा बच्चा सोचकर भूल मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे कि एक भूल की थी और मेरी जिंदगी बदल गई। कह रहा है ना, तुम्हारा छींक मारने से सीएम का कुर्सी हिल जाता है, पर जब हम तुमको बर्बाद कर देंगे उसके बाद तुम छींक मारो या खांसी मारो, कुछ नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, समझा? अरे भाई बोलने दे रहे हैं तो तुम्हारा बेटा बहुत बोल रहा है। ये जो तुम्हारा गुंडा बेटा है ना, जो अभी नया नया पैदा हुआ है, इसको उठाकर ले जाओ, वरना इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये तुमको कंधा देने के लिए आया था ना नीचे, तुम इसको कंधा दोगे, समझे? ऊपर पहुंचाने में। अरे चलो काला कद्दू यहाँ से, चलो तुम। हम लोग कोई गुंडा नहीं है जो इससे भिड़ेंगे, ये तो गुंडा है, इसका यही सब काम है। हम लोग कोर्ट में केस करेंगे इसके खिलाफ, कोर्ट से न्याय मांगेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। न्याय मांगने जा रहे हो ना कोर्ट में, देखना कितना जल्दी न्याय मिलेगा तुमको। न्याय मांगने तुम जाओगे लेकिन तुम्हारा पोता केस लड़ते रह जाएगा, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा, समझे? और हम तो चाहते हो तुम कोर्ट जाओ, तब ना तुमको पता चलेगा। जमीन होगा 10 लाख का, 50 लाख खर्चा कर दोगे, तंग अलग हो जाओगे। उसके बाद समझ में आएगा कि वो इतना प्यार से समझा रहा था, पीछे हट जाओ। अगर हट गए होते तो 50 लाख तो बचता, मेहनत तो बचता, लेकिन नहीं, तुम लोग को लड़ना है, लड़ो, दिखाओ लड़के हमसे। अरे जी न्याय मिलेगा, देखते हैं तुम क्या करता है। और पापा ही को मिलेगा, इनका पोता को केस लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा रे, तुम चैलेंज कर रहा है? तुम एक डेट तक भी लड़के दिखाओ, तुम्हारा एक के डेट में फैसला करवा देंगे हम। ठीक है, चलो देख लेंगे कोर्ट में तुमको। हाँ बताइए, क्या परेशानी है आपको? राणा जी पे आप केस क्यों किए? राणा जी इतने बड़े आदमी है, इज्जतदार आदमी है, आप कैसे केस कर दिए इनके ऊपर? क्या दिक्कत है आपको? अरे जज साहब, आपका काम है निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना। आप तो पहले ही जाहिर कर रहे कि आप राणा जी को सही मान रहे हैं। आपका पूछने का अंदाज ऐसे बता रहा है जैसे लगता है हम ही चोरी किए, हम ही गलत है। ए भाई ये मेरा कोर्ट है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझे? मेरा काम सिखाएगा हमको कि मेरा काम हमको कैसे करना है? जितना पूछते हो उतना बताओ। अरे जज साहब, ये जो राणा है ना, जिसको आप अच्छा आदमी बोल रहे हैं, इज्जतदार आदमी बोल रहे हैं, ये दरअसल क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, कहता है वहाँ पे फैक्ट्री बनाएगा, और जब हम बोले मेरा प्लॉट खाली करो तो हमको धमकाने लग गया, गुंडा लेके आ गया था जमीन पे, कहता है तुम लोग को मार देंगे, और डायलॉग दे रहा था लंबा लंबा, हम जब छींक देते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। मेरा बेटा भी इससे झगड़ा करने लग गया, ये काला कद्दू, लेकिन हम समझाए कि नहीं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि कीचड़ में हम लोग पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम ही लोग के मुंह पे लगेगा, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जज साहब, मेरा जमीन हमको दिलवाइए, हम पूरा पैसा दिए है, टैक्स भी दिए सरकार को, उसके बाद भी मेरा कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कद्दूपुर में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? इस बात के लिए तो हमको केस लड़ना ही नहीं चाहिए। जब सरकार के ऑफिस के रिकॉर्ड में मेरे नाम से जमीन है, उसके बाद भी कोई कब्जा कर लेता है तो हमको केस क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये तो सरकार का काम है ना कि सरकार आके खुद मेरा जमीन खाली करवा के देगी और ऐसा गुंडा लोग का मुंह काला करेगी। हमको तो सिर्फ कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ,
एक्शन आप लोग को लेना चाहिए, वो भी तुरंत। हाँ, तुम तो भाई कोर्ट में नहीं आए हो, तुम मीडिया के सामने बैठे हो और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हो। क्यों? ऐसा ही लग रहा है, अंदर से लग रहा होगा तुम बहुत बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो तुम किसी देश का। अरे जज साहब, हम एक आम आदमी हैं, उसके बाद भी हम जानते हैं कि ये सब केस 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है और तुरंत जज साहब फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसा पढ़ा लिखा जज साहब जानबूझ के उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा केस चलाता है। केस दादा करेगा और पोता झोला लेके घूमता रह जाएगा कोर्ट में, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये आप लोग का कमाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब समझ में आता है। कद्दूपुर में न्याय के रूप में बिजनेस चला रहे आप लोग। चुप करा तुम, चुप करा। कोर्ट का कोई मर्यादा होता है? तुम आके मेरे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। अरे आप लोग मर्यादा रखे। अरे चुप कर एकदम, तुमको जितना बोलना था बोल दिया तुम। राणा जी आप बताइए, क्या परेशानी आपको? ये लोग आपको धमका रहा था ना? अरे जज साहब, ये आदमी को देखे ना कैसे बात कर रहा है, इसी तरीके से इसका बेटा है, बल्कि हम कहेंगे 10 कदम आगे है, एकदम गुंडा है। धमका रहा था हमको, कह रहा था जान से मरवा देंगे। अब आप ही बताइए, हम कद्दूपुर के लिए क्या नहीं करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ऐसा मामूली तुच्छ आदमी सब हमको डराएगा और हम काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है जज साहब, आप ही फैसला कीजिए। अगर ये बाहर रहेगा तो हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, और अगर हमको घर के बाहर आना है तो इसको अंदर डालिए। अरे हाँ हाँ राणा साहब, ऐसा ही होगा, हम भी समझ गए। ये लोग 1 नंबर का क्रिमिनल आदमी सब है। हाँ, कद्दूपुर में न्याय मांगने वाला ही क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला क्रिमिनल नहीं होता है। चुप करो तुम, चुप करो बिल्कुल, ज्यादा बोलता है। बोलने का आजादी दी है तो इतना बोलेगा तुम? बहुत चर्बी चढ़ गया बाप बेटा को। अरे शुक्र मनाइए आप, आपको मुंह पे चोर नहीं बोल रहे, बिक गए आप। कितना रिश्वत खाए इससे? चाहे तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा में है। अरे तुम बोल सकता क्या है, तुम तो बोल रहा है। बहुत तुम लोग का मन बढ़ गया ना, अभी सजा सुनाते हैं तुम लोग को। एक तो इज्जतदार आदमी लोग को परेशान करता है, ऊपर से जज के ऊपर आरोप लगाता है। बदतमीज आदमी सब, तुम लोग के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोले, ईमानदार आदमी लोग के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। बेईमान आदमी सब समाज में रहना चाहिए बस। बेईमान लोग के लिए तो समाज है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि इन दोनों बाप बेटे को 2 साल के लिए जेल में रखा जाए, और अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ गलती करते हैं जेल में तो 1 साल के लिए इनका सजा बढ़ा दिया जाए। और राणा जी, इन लोग की तरफ से हम माफी मांगते हैं कि आपको कोर्ट में आना पड़ा और अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ा ऐसे फालतू केस के लिए। अरे कोई बात नहीं जज साहब, आप मेरा ध्यान रखें ना, हम भी आपका ध्यान रखेंगे। जज तुम बिक चुका है और तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में छप चुका है। जिस दिन बाहर आएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोटो का प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ ठीक है, निकालना। प्रिंट का पैसा लगेगा तो हमसे ही मांग लेना, दे देंगे, निकाल लेना। और लेके घूमते रहना और सबको बताना कि इस जज से जो टकराएगा वो मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जज साहब, जितना आप बोले थे उतना है, गिन लीजिएगा आराम से। और आज जो आप मेरे लिए वफादारी दिखाए हैं, ये हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी कोई भी तकलीफ हो, याद कीजिएगा राणा को। अरे राणा साहब, गिनने का क्या जरूरत है, आप गलत थोड़ी ना गिने होंगे। वो लोग गधा लोग को जमीन छोड़ देना चाहिए था, फालतू का आपसे पंगा ले लिया, अब अंदर सड़ेगा 2 साल के लिए। खैर छोड़िए, ऐसा कीड़ा मकोड़ा लोग को तो रोज हम लोग कुचल देते हैं। अरे पापा, ये सब क्या हो गया? आप लोग जेल में आ गए, हम 2 दिन के लिए घूमने गए थे, पीछे ऐसा क्या हो गया जो आप लोग जेल में आ गए? अरे बेटा, हम लोग का जो जमीन है ना, उस पे राणा नाम का गुंडा कब्जा कर लिया है, फैक्ट्री बनाएगा वो। हम लोग के जमीन छुड़वाने तो धमकी दिया, बोला मार देंगे पूरा फैमिली को। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जज बिका हुआ था, जज हम लोग को ही अंदर डाल दिया 2 साल के लिए। अरे पापा, तो आप लोग को हमको फोन करके बताना चाहिए था ना, ये बेटा क्या मर गया था, गोरा कद्दू भी जिंदा है। आप चिंता नहीं कीजिए, अब वो जज का ना जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अरे घोड़ा कदू, अभी कुछ मत करना, अभी तुम बाहर अकेले हैं, सिर्फ 2 साल इंतजार करो, फिर हम तीनों बाहर होंगे, फिर बताएंगे ना क्या करना और कैसे। अरे तुम गधा का गधा ही रहेगा, तुमको 2 साल जेल के अंदर रहना मजा आ रहा है क्या? हम तुमको 5 दिन के अंदर निकाल के दिखाएंगे जेल से, तुम अभी जानता नहीं है गोरा कद्दू को, बस कर देंगे उस जज को हम। अरे क्या करेगा तुम ऐसा? कुछ ऐसा नहीं करना कि जज तुमको फांसी का सजा सुना दे, पागल है वो जज। फांसी देगा हमको, हमको फांसी देगा, उससे पहले उसको फांसी दे देंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, बाहर बैठे हम सब संभाल लेंगे, तब तक आप लोग अंदर आराम कीजिए। आज से जज का जिंदगी हराम हो जाएगा। अच्छा, अब जज का घर जल गया, मेरे पापा लोग को जेल भिजवाया था ना, आज इसका घर जला है, कल जज को जला देंगे। देखते हैं कोई मेरा
मेरे घर में आग लग गया। अरे हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कादोपुर के हाई कोर्ट के जाने माने खाऊ जज के घर पे 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश पकड़ाया है। दरअसल खाऊ जज के घर पे आग लग गया। किसी को नहीं पता था कि खाऊ जज के यहाँ इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो भी ब्लैक मनी। जब मकान में आग लग गया तो आग बुझाने के दौरान एक अलमीरा पूरा पैसे से भरा हुआ था, जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश था। और ये खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। काफी लोग कह रहे हैं जज को अंदर डाल दो, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे जज को फांसी दे दो, कुछ लोग जज का पुतला जला रहे हैं। आखिर कब तक चलते रहेगा कद्दूपुर में भ्रष्टाचार, घूसखोरी? यहाँ खाने के लिए रोटी के साथ अचार नहीं मिलता है और ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खाऊ जज का केस ईमानदार जज के अंडर गया है। अब वही इसका फैसला करेंगे खाऊ जज के साथ क्या होना चाहिए। अरे मजा आ गया रे, हम तो उसके घर में आग लगाए थे और वो जज के घर में 100 करोड़ पकड़ा गया। यानी एक तीर से 2 निशाना लग गया। जज अपने फंस गया। अब मजा आएगा। ईमानदार जज के यहाँ इसका फैसला होगा ना। जज साहब तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी जाते हैं जज साहब को बताते हैं कि कैसे मेरे पापा लोग को जेल में भेजा था ये पैसा खा के। हाँ, क्या हाल है खाऊ जज साहब? इतना खा लिया आप कि उल्टी हो गया? सबको दिख गया आपका उल्टी। अब तो रायता फैल गया। अब क्या किया जाए आपके साथ? आज आप हमको भी शर्मिंदा कर दिए। कद्दूपुर में लोग न्याय मांगने के लिए कोर्ट में आता है और कोर्ट का जज बिक जाता है। हम सबको बोलते फिरते हैं, प्रचार करते हैं अपना कि हम ईमानदार जज है, ईमानदार जज है। अब कौन यकीन करेगा कि हम भी ईमानदार है? पानी में जब एक मछली खराब हो जाती है तो सबको लगता है सब मछली खराब है, लेकिन आप यकीन मानिए आप खराब हो सकते हैं, आप घूसखोर हो सकते हैं। हम घूसखोर नहीं, हम ईमानदार जज है और हम किसी से डरते भी नहीं है। डरे मेरा जूती। और आप राणा साहब गुंडा बनते हैं, लोग का जमीन पर कब्जा करते हैं। फैक्ट्री खोलना आपको, हम खुलवाते हैं फैक्ट्री आपका। जेल में फैक्ट्री खोलिएगा। देख लिए ना जज साहब को घूस देने का मतलब क्या होता है। जज साहब पकड़ा गए तो आपका भी लिंक मिल गया। बताइए जज साहब को आप भी पैसा खिलाए। जज साहब के घर से 100 करोड़ मिला। कितना लोग के साथ अन्याय किए होंगे। ऐसा जज को कैसे कोई छोड़ सकता है? इनके यहाँ तो 100 करोड़ में से 1 करोड़ आपका था। अब आपका भी तो पर्चा खुलेगा। बड़ा ईमानदार बनते फिरते हैं। और सुने आपका एक डायलॉग बहुत बड़ा मशहूर है, आप जब छींक मारते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। अगर आपको छींक आ रहा है तो छींकिए तो देखे मेरा कुर्सी हिलता है कि नहीं। अरे जज साहब ज्यादा मत बोलिए, समझे? हम भी जज है। अरे अंतर है ना, तुम चोर जज है, हम ईमानदार जज है। जमीन आसमान का अंतर है। अरे कुछ भी हो, मेरे पास पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है? नहीं है ना? आज भी फटीचर गाड़ी में घूमता है तुम। हम लोग इतना पढ़े लिखे, इतना मेहनत करके जज बने तो क्यों नहीं कमाएंगे? सब कमाता है। अरे हाँ हाँ कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन इसके लिए तुमको जज का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और वो हम तुमसे छुड़वाएंगे। हम तुमको अभी सजा सुना रहे हैं, तुमको उम्र कैद दे रहे हैं हम। तुम बाहर रहने के लायक नहीं है क्योंकि तुम काफी लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया, जैसे काला कद्दू का फैमिली का। इतना दिन से तुम इस लोग को जेल में रखा। ईमानदार होते हुए भी ये लोग जेल में क्यों गया? तुम्हारे वजह से। और अभी तक तुम कितना लोग के साथ अन्याय किया है, सबका सजा मिलेगा ना। इसीलिए तुमको उम्र कैद का सजा मिलता है और तुमसे कम 15 घंटा काम कराया जाए जेल में। तुमको पैसा कमाना है ना, कमाओ, जेल में कमाओ। और ये कोर्ट आदेश देती है ये जज के करियर में जितना भी ये फैसला सुनाया है सब केस को दोबारा से ओपन किया जाए। हम अपने जांच करेंगे कौन सा केस में न्याय किया है, किसमें अन्याय किया है, कितना ईमानदार लोग जेल में बैठा हुआ है अभी भी। और जिससे भी इसका लिंक मिलेगा, जिससे पैसा खाया होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये राणा, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसको भी उम्र कैद का सजा सुनाते हैं हम। अब अगर तुमको राणा छींक आएगा तो जेल में देना, देखना जेल टूटता है कि नहीं। टूट जाएगा तो भाग जाना, लेकिन दोबारा पकड़ाना नहीं, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर तुम छींक नहीं पाएगा, समझा? चलो जाओ। देखना दोस्तों ईमानदार जज कैसा होता है। आप ही लोग बताइए कमेंट करके क्या मेरा फैसला सही है या गलत है। और तब तक के लिए कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।